गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 11 दिसंबर 2023। 11 दिसंबर की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किस देश ने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली ने जीता है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 का समापन मिडशिपमैन एवलोन एंटोनियो और मिडशिपमैन क्रिएटी कार्लो लियोनार्डो की टीम इटली के विजेता के रूप में उभरने के साथ हुआ। मिडशिपमैन पीपी के रेड्डी और कैडेट जीवाई रेड्डी द्वारा प्रतिनिधित्व की गई टीम इंडिया ने उपविजेता स्थान हासिल किया। तीसरा स्थान टीम यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी द्वारा साझा किया गया, जिसका प्रतिनिधित्व यूके से अधिकारी कैडेट लूसी बेल और मिडशिपमैन आरोन मिडलटन और जर्मनी से कैडेट बैकमैन कार्ल और कैडेट हिंज एंटोन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन पिक्चर एसोसिएशन एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ रॉय कपूर को सम्मानित किया जाएगा। तो जान लेते हैं अदर पॉइंट्स। सिद्धार्थ रॉय कपूर को मोशन पिक्चर एसोसिएशन से सम्मान मिलेगा और उन्हें एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर को भारतीय फिल्म उद्योग की वृद्धि और विकास में उनके योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कपूर प्रोडक्शन बैनर रॉय कपूर फिल्म्स के प्रमुख हैं, जिसने द स्काई इज पिंक, लास्ट फिल्म शो, पिप्पा और वेब सीरीज रॉकेट बॉयज जैसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित शीर्षकों का निर्माण किया है। निर्माता को बैंकॉक में सिनेशिया अवार्ड्स 2023 में सम्मान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ग्रीन वॉइस 2050 परियोजना के लिए किस देश को अग्रणी देश के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपने देश भारत को चुना गया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ग्रीन वॉइस 2050 परियोजना के लिए अग्रणी देश के रूप में चुना गया है। परियोजना का उद्देश्य विकासशील देशों को जहाजों से ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों में सहायता करना है। इस पहल के तहत विभिन्न परियोजनाओं का चयन किया गया है, जिसमें अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड द्वारा एक थोक वाहक पर अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति प्रणाली को फिट करना, असम और कोच्चि में अंतर्देशीय घाटों को हरा भरा करना, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी द्वारा यात्री लकड़ी के घाटों को हरित करना और ओशियन स्पार्कल लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रिक हाइब्रिड तक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नूतन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल ने किस देश के साथ समझौता हुआ है, किसके साथ समझौता हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, EKI एनर्जी के साथ समझौता हुआ है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और EKI एनर्जी सर्विसेज ने इंडियन ऑयल द्वारा विकसित एक अभिनव इंडोर सौर खाना पकाने की प्रणाली सूर्य नूतन को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हो गए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य इस पर्यावरण अनुकूल खाना पकाने के समाधान के उत्पादन, वितरण और अपनाने को बढ़ाने के लिए कार्बन वित्त और अन्य टिकाऊ साधनों का लाभ उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विगी के नए अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनंद कृपालू को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स।
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी स्विगी ने आनंद कृपालू को अपने बोर्ड का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करके एक रणनीतिक कदम उठाया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स उद्योग में 40 वर्षों से अधिक के शानदार करियर के साथ आनंद कृपालू स्विगी की नेतृत्व टीम में अनुभव के साथ आए हैं। यह नियुक्ति उद्योग के दिग्गजों के साथ अपने बोर्ड को मजबूत करने के स्विगी के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल की 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथे स्थान पर है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। S&P ग्लोबल के अनुसार LIC ने 2022 में चौथा वैश्विक स्थान हासिल किया। शीर्ष 3 बीमाकर्ता एलियांज एसी, चाइना लाइफ इंश्योरेंस और निपॉन लाइफ इंश्योरेंस है। LIC का भंडार 503.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की हालिया रिपोर्ट में भारतीय जीवन बीमा निगम ने दुनिया के चौथे सबसे बड़े बीमाकर्ता के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। रैंकिंग वर्ष 2022 के लिए कंपनियों के जीवन और दुर्घटना और स्वास्थ्य भंडार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSI द्वारा दक्षिणी पश्चिमी घाट में हाल ही में खोजी गई पौधों की प्रजातियों का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्पेटिस करप्पुसामी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने हाल ही में तमिलनाडु के कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की जिसका नाम इम्पेतिस करप्पुसामी है। यह प्रजाति दक्षिण भारतीय एंजियोस्पर्म वर्गीकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर एस करप्पुस्वामी को समर्पित है। यह खोज एनालिस बोटानिसी फेनिसी पत्रिका में प्रकाशित हुई, जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई के बीच सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में संयुक्त नेतृत्व कॉन्क्लेव का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व में कंबाइंड लीडरशिप कॉन्क्लेव का पहला सत्र नई दिल्ली में हुआ। 3 दिनों तक चलने वाला यह सम्मेलन भू रणनीतिक मुद्दों, राष्ट्रीय सुरक्षा, समकालीन चुनौतियों, एकीकरण, एकजुटता और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। प्राथमिक लक्ष्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक विकास कार्यक्रम के रूप में सेवा करना, सशस्त्र बलों के भीतर परिचालन और रणनीतिक दोनों स्तरों पर तालमेल को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने जामुन के पेड़ सिजिजियम क्यूमिनी का पहली बार जीनोम अनुकरण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IISER संस्थान ने किया। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जामुन के पेड़ की पहली जीनोम अनुक्रमण भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा आयोजित की गई थी। शोध का उद्देश्य जामुन जीनोम के कार्यात्मक और विकासवादी पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। IISER भोपाल में जैविक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विनीत के शर्मा ने अनुसंधान दल का नेतृत्व किया। निष्कर्ष जनरल फ्रंटियर्स इन प्लांट साइंस में प्रकाशित हुए थे। जामुन, जिसे सिजिजियम क्यूमिनी के नाम से भी जाना जाता है, अपने औषधीय गुणों, फल और सजावटी मूल्य के लिए पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद ने किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया। लॉन्च के दौरान कोविंद ने इस बात पर जोर दिया कि अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के बारे में पर्याप्त जानकारी हो तो शासन को समझना आसान हो जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान को सरकार के लिए आचार संहिता और मार्गदर्शन के लिए एकमात्र पुस्तक के रूप में बार बार संदर्भित किए जाने पर प्रकाश डाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने जलवायु और स्वास्थ्य पर COP28 घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने देश भारत ने इनकार कर दिया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में घोषणा की गई थी। COP28 जलवायु वार्ता में हाल ही में 124 देशों द्वारा जलवायु और स्वास्थ्य पर COP28 घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। यह घोषणा मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव को पहचानती है और जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देती है। अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, भारत और जर्मनी सहित कुछ देशों ने इस घोषणा के विकास का समर्थन किया, लेकिन भारत ने घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि भारत विकास परियोजनाओं और हरित परियोजनाएं बजटीय बाधाओं की दया पर कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती करने में असमर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम ने पास कर दिया है। फिरोजाबाद का प्रस्तावित नया नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रनगर है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। फिरोजाबाद नगर निगम ने फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर करने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया है। फिरोजाबाद चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद जिले के अंतर्गत टूंडला और शिकोहाबाद दो कस्बे आते हैं। इससे पहले भारतीय रेलवे ने अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 3 रेलवे स्टेशनों प्रतापगढ़, अंतु और विश्वासगंज का नाम बदलने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉलर को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मेसी को किया गया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेजर लीग सॉकर टीम इंटर मियामी में शामिल होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के बाद लियोनेल मेसी को 2023 के लिए टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। मेसी यह पुरस्कार जीतने के लिए सिमोन बाइल्स, माइकल्स फिलिप्स, लेब्रोन जेम्स और अनटाइड स्टेट्स महिला राष्ट्रीय टीम में शामिल हो गए। मेसी ने जुलाई में फ्लोरिडा स्थित फ्रेंचाइजी के लिए पदार्पण किया और अंतिम मिनटों में फ्री किक मारकर अपनी टीम को 2-1 से जीत दिलाकर अपने आगमन की घोषणा की। तब से MLS पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य हैं ये पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह उस दिन की याद दिलाता है जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। मानवाधिकार दिवस की औपचारिक शुरुआत 1950 से हुई, जब महासभा ने प्रस्ताव 423 फिफ्थ पारित किया, जिसमें सभी राज्यों और इच्छुक संगठनों को प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में अपनाने के लिए आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, प्रसिद्ध फिल्म हस्ती लीलावती किस राज्य से थी जिनकी दिसंबर 2023 में मृत्यु हो गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक के थे। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म हस्ती लीलावती कर्नाटक से थी, उनका दिसंबर 2023 में निधन हो गया। लीलावती का कन्नड़ सिनेमा से जुड़ाव उनके कर्नाटक राज्य से जुड़ाव को दर्शाता है। कई कन्नड़ फिल्मों में उनके बहुमुखी अभिनय के लिए उनकी सराहना की जाती है, जो राज्य के फिल्म उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कन्नड़ में दुख और संवेदना की अभिव्यक्ति उनकी कर्नाटक जड़ों पर और जोर देती है। लीलावती की बहुमुखी भूमिकाओं और उल्लेखनीय प्रतिभा ने कन्नड़ फिल्म उद्योग पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने
करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।